दिमाग से जुड़ी एक एक बीमारी पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले डिमेंशिया पर बात करते हैं। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो मेमोरी है वो घटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और अब तो यंगस्टर्स में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे न्यूरॉन्स जो है वो मजबूत रहें और भूलने की परेशानी यानी डिमेंशिया की बीमारी ना हो? डिमेंशिया से बचने के लिए मैं 10 उपाय बता रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधाक्वाथ, ब्राह्मी घृत। ओमेगा जो ले सके, रोज एक ओमेगा जो रोज खाएगा उसको कभी जिंदगी में डिमेंशिया नहीं होगा, गारंटीड है ये और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है ये। जो रोज एक चम्मच गाय का घी या भैंस का घी खा सकता, कोई बात नहीं, हमने भैंस एंटी को भी एंट्री दे दी है। तो एक चम्मच घी, देसी घी जरूरी है और एक गिलास, एक कप से लेकर के एक गिलास दूध, दही या छाछ जो रोज लेंगे उनको कभी डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रोज अनुलोम विलोम करेंगे, बच्चे हमारे देखो अनुलोम विलोम करने में लगे हुए। बच्चों तुम बैठ जाओ, अब तुम्हारे को लेप लपेट लगा दिया है, इनको मुल्तानी मिट्टी का और मिट्टी का लेप लगा दिया, बैठ के कपालभाति करो, बैठ जाओ। हाँ, एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे को नए नए अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं। अनुलोम विलोम करने से ब्रेन अच्छा रहेगा। ब्राह्मरी उद्गीत से, ओंकार और गायत्री के जप से ब्रेन अच्छा रहेगा, कभी डिमेंशिया होगा ही नहीं। जो हमेशा खुश रहते हैं उनको कभी डिमेंशिया नहीं होता। जो खुश रहते हैं उनका ब्रेन भी खुश रहता है। जब हम खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स और ब्रेन सेल्स, हमारा पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पूरे खुश रहते हैं, स्नैप खुश रहते हैं हमारे, और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन वो अच्छा रहता है। और जब रोते हैं तब आंखें ही नहीं रोती हैं, दिल ही नहीं रोता, दिमाग सबसे पहले रोता है। तो खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और रोज ये भुजंग आसन करें जो अभी मैं कर रहा हूँ, ऐसे है। और ये बेटियां तो पूर्ण वृश्चिकासन, वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, इतने कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं दाईं तरफ, इनको तो देख करके। और ये सब बहुत ही प्रज्ञावती बुद्धिमती बेटियां हैं, ऐसे ऐसे। तो अब डिमेंशिया को तो हमने हरा दिया। हाँ, ये डिमेंशिया और पार्किंसन होते कब हैं? जब मस्तिष्क तंत्र कमजोर पड़ जाता है। पर कमजोर पड़ने के बाद फिर मेमोरी ग्रिड और मेधावती के साथ न्यूरो ग्रिड देना पड़ता है, फिर अनुलोम विलोम ज़्यादा कराना पड़ता है। और होने के बाद भी हमने, छोटे बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। छोटे बच्चों को मैंने देखा, पार्किंसन तो शुरू हो गया है, डिमेंशिया अभी बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पार्किंसन, डिमेंशिया ये कुड़बा है, अल्जाइमर, फिर भूलने की बीमारी, ये सारे के सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर पड़ेंगे तो एक करके स्वामी जी हम बात करते हैं, बीमारी आती जाएगी और ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। स्वामी जी, ये भी अच्छी बात है कि आप कमरे में रात में अकेले आप अपनी कुटिया में सोते हैं, वरना कोई साथ में होता और कहीं खर्राटे लेता तो बड़ी परेशानी होती। अब स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है कि खर्राटे भरने वालों के जो न्यूरॉन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर दिमाग से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन की भी दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत बड़ी बनती जाती हैं। तो स्वामी जी, इनको अब ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति कि मेरा अपना हाथ मेरे अपने कंट्रोल में ना हो, ये अजीब स्थिति है। तो इस स्थिति तक कोई ना पहुंचे, क्या किया जाए इसके लिए? एक तो जिनको खर्राटे आते हैं उनके ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा सप्लाई नहीं होता, तो उनको एक तो ये मत्स्यासन करना चाहिए, उनको ये उष्ट्रासन करना चाहिए, जो कर सके उनको सर्वांगासन, हलासन करना चाहिए, और नहीं तो सिंहासन तो सभी को करना चाहिए। ये जो सिंहासन करते हैं इससे गला एकदम अच्छा हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो जाती है। और ये जो अकेलापन है, सोनापन है, ये भी मस्तिष्क के रोग पैदा करता है।
जबकि हकीकत ये हम कभी अकेले नहीं होते। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे साथ हैं, लिवर किडनी हार्ट ब्रेन हमारे साथ है, पूरी कायनात पूरी सृष्टि हमारे साथ में है। ये जितना भी दृश्य जगत है ये हमें उभार रहा है, सब दिशाओं से हमें उठा रहा है। और जो अदृष्ट अमूर्त जगत है, परात परब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्मो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड हमारे साथ में है। तो अकेलापन, खालीपन, सोनापन तो ज़िंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। और फिर आपने जो कहा कि भाई जब ये दिक्कतें आती हैं तो ये एक के बाद ये ब्रेन के जो न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ते हैं ना, ये एक बीमारी की फैमिली क्या बोला जाता है, पहले भूलने की बीमारी शुरू होगी, फिर डिमेंशिया होगा, फिर पार्किंसन होगा, फिर अल्जाइमर होगा, फिर धीरे धीरे ऑटोइम्यून डिजीज होगी और डिप्रेशन इतना हो जाएगा फिर बोला भी नहीं जाता है, ये तक हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा रोज़ योग ही करते रहेंगे ना, योग करेंगे और बिल्कुल सादा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी सब्जी घी दूध दही छाछ बिल्कुल सिंपल खाना है। ऐसा जो सात्विक आहार भी लेते रहेंगे फिर ज़िंदगी में मस्तिष्क की कोई बीमारी तो नहीं आ सकती। उनका मस्तिष्क भी प्रबल होगा और शरीर बल। तो आप देखो इधर बच्चों को फिर से देखिए, इधर कैसे एक एक टांग पर लटक रहे हैं और जो है इतने प्रबल हैं ये बच्चे, क्या जो है ज़बरदस्त, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े बड़े बच्चे भी। और उधर से वो कुश्ती में भी पूरा आनंद कर रहे हैं, खो खो में भी, कबड्डी में भी, जंप में भी, और अलग अलग प्रकार के जो डांस होते हैं ना, जो है कथक है, भरतनाट्यम है, ये सब भी हमारे बॉडी और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। हम बच्चे तो खुली आंखों से पढ़ते हैं, या हमारे बच्चे, एक बार मैंने थोड़ा बताया था, एक बार ये भी पूरा प्रयोग करके मैं बताऊंगा, बंद आंखों से पूरी किताब पढ़ लेते हैं, दीवार के पीछे क्या है वो ये देख लेते हैं, और हुसैन भाई के और अमित जी के, मीनाक्षी जी के दिल में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो इतनी ये तो कमाल है स्वामी जी, इतना इन बच्चों ये देखना चाहेंगे हम सब। जब निर्दोष होता है तो सारी ये आपको सच बता रहा हूँ, खाली कोई ऐसे हंसी मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।